हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल। वेलकम टू माय ट्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था और यह 8 अगस्त 1942 में इसे शुरू किया गया था और यह एक जन आंदोलन था। फ्रेंड्स, इसका जो लक्ष्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स के देखते हैं। और जब इस मिशन की विफल हो गया तब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी तीसरी आंदोलन छोड़ने की फैसला ली। इस आंदोलन को 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाया गया। तो फ्रेंड्स, इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स है उसको भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ रिलेटेड पॉइंट को जानते हैं तो गेस भी कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सभी लोग जानते होंगे कि जो राशियों की संख्या होती है वो 12 होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो फ्रेंड्स, ये सभी लोग पढ़ा होगा, 10th क्लास में ही ये है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो ये मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं एंजाइम। तो फ्रेंड्स, एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे अंदर जो हमारे सेल हैं उनको उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, उनमें उत्प्रेरक करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं। एंजाइम एक दूसरे से जुड़े और एमिनो एसिड के एक या अधिक लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। वे रासायनिक प्रक्रियाओं को गति करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो हमारे अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनको गति प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग को ये याद भी होगा कि इसे सांझ का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है और यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब ये आकार के एंगल से जो है ये छठे नंबर स्थान पर आता है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये सेकंड नंबर पे आता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है और शाम का तारा कहा जाता है। सर, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह दोनों ग्रहों में काफ़ी समानता पाई जाती है। सूर्य के सापेक्ष शुक्र को एक चक्कर पूरा करने में लगभग पृथ्वी के लगभग 224.7 डेज, मतलब 224.7 डेज इसको लगता है, जबकि अपनी धुरी के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करने में 243 डेज लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? फ्रेंड्स, बिंदुसार जो था
वो मौर्य वंश का शासक था। फ्रेंड्स, एशियंट हिस्ट्री में ये वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और ये जो मौर्य वंश का प्रमुख जो शासक थे, 2 शासक प्रमुख रहे हैं, एक अशोक और एक चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बेटा था अशोक। अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात या शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अमित्र घात और शत्रु विनाशक। बिंदुसार का शासनकाल जो रहा है 298 BC से लेके 273 ईस्वी पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल रहा। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार का जो जैन ग्रंथ में वर्णन किया गया है उस सिंहसेन के नाम से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है फ्रेंड्स वो भुवनेश्वर में स्थित है। ये भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। और लिंगराज मंदिर जो है वो त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। लिंगराज मंदिर को ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था और यह एक प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मकाऊ का मुद्रा को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये मकाऊ जो है ये चीन में है और ये चीन का एक प्रशासनिक क्षेत्र है और यहाँ की जो वो मुद्रा है उसको पटाका कहा जाता है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ। मकाऊ चीन के प्रशासनिक क्षेत्र में से एक है और चीन के दूसरा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग है। इसे याद रखेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग है और मकाऊ की मुद्रा को मैग्नीज पटाखा, कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा कि मैग्नीज पटाखा किस जगह का मुद्रा है, तो ये मकाऊ का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कारक जो थे ये निकोलस और जीन लुथिये थे। फ्रेंड्स, सिनेमा का आविष्कार जो हुआ था वो 1895 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो ये है चंद्रमा। फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो ग्रह चंद्रमा है ये एक प्राकृतिक ग्रह है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स को। यह दूरी के आधार पर सूर्य से पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है कि दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसकी सतह में 71% भाग जो है वो जल से भरा हुआ है तथा सिर्फ 29% भाग ही भूमि से ढका हुआ है। फ्रेंड्स, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य से लगभग, अब देखिए पृथ्वी का सूर्य से डिस्टेंस कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरी ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानीय पिंड है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती हैं और यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुके हुए हैं। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं।
इसके झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर जो सीजन चेंज होता है, ये इसकी पृथ्वी का झुकाव का ही कारण सीजन में चेंजिंग आती है। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती हैं, जिसे इस पर दिन और रात होते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण यह पृथ्वी पर मौसम के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा के निकटता के कारण ये भी डिपेंड करता है हमारी मौसम के चेंजिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा भारत का कृषि प्रायोगिक फर्म है वो अम्बाला में है। तो ये अम्बाला हरियाणा में है। और कुछ नोट में की हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के एंगल से, तो फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं। नोट पॉइंट है, सन 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों को काफ़ी क्षति हुई। इसे परिणाम स्वरूप उसी वर्ष इस संस्थान को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे पूसा कैंप भी कहा गया। आगे चलकर दिल्ली स्थित यह संस्थान का नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये जो बात हो रहा था, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में बात किया जा रहा था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये पहले बिहार में था। जब बिहार में भूकंप आया तो इसको स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली। अभी इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, पहले इसका मुख्यालय बिहार में था। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे नोट की हूँ कि कृषि से संबंधित था। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है, और जो भारत का सबसे बड़ा प्रायोगिक फर्म है ये अम्बाला में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।